श्री निष्कलंकी नारायण बोलो। ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो। ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो। नारायण बोलो तमे नारायण बोलो। नारायण बोलो तमे नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। प्रेम से निष्कलंकी नारायण बोलो। प्रेम से निष्कलंकी नारायण बोलो। भाव से निष्कलंकी नारायण बोलो। भाव से निष्कलंकी नारायण बोलो। दिल 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 से निष्कलंकी नारायण बोलो। नारायण बोलो नारायण नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। ओम श्री निष्कलंकी नारायण ओम श्री निष्कलंकी नारायण बोलो। भाव से निष्कलंकी नारायण भाव से निष्कलंकी नारायण बोलो। दिल से निष्कलंकी नारायण बोलो। दिल से निष्कलंकी नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण बोलो। नारायण बोलो हरि नारायण 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 श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। सद्गुण सनातन धर्म की सद्गुरु इमाम शाह महाराज की कुलदेवी उमिया मात की लक्ष्मी नारायण भगवान की सब संतन की सनातन सत्य धर्म की सत्य की असत्य का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की भगवान के सुंदर ऐसे 10वें अवतार को यहाँ पर हमने देखा, बहुत ही बढ़िया झांकी। और हमने कोशिश की 4 युगों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। फिर नरसिंह भगवान हो, हमारे प्रभु राम हो, भगवान कृष्ण 10वें वही जो निष्कलंकी बन के आएंगे वो हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी, सबकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। कलयुग में ये जो भगवान है, अलग अलग इनके बारे में कथाएं हमें सुनने मिलती है। संभल नाम के गांव में इनका जन्म होगा, ऐसी भी कथा आती है। अलग अलग कथाएं हमें सुनने मिलती है। कोई कल्कि भगवान, कोई निष्कलंकी भगवान इनको कहता है। लेकिन सतपंथियों की श्रद्धा कहती है भले जहां भगवान आए, आने वाले हैं, ये जरूर आते हैं, ये पक्का है। बस जब तक हमारा भगवान आए, इस राष्ट्र की, देश की, इस परंपरा की रक्षा हम सबको मिलकर करनी होगी।
इसीलिए थोड़ी देर तो मैंने तलवार निकाली, बाद में रख दी। मैंने बोला आप रख देते, जब जरूर पड़ेगी निकालेंगे। और अच्छा है आपने तलवार दे दी। ऐसे संतों को तलवार की जरूर नहीं होती, यही तलवार होती उनकी। और ये ज्ञान की तलवार ही अज्ञान को नष्ट करती है, और जब अज्ञान नष्ट हो जाए तो भ्रम नष्ट हो जाते हैं, और जब भ्रम नष्ट हो जाता है तब ब्रह्म का दर्शन होता है। इसीलिए भ्रम को नष्ट करे। जो इन चीजों में न पड़े, कोई कहता है महाराज वहां, कोई कहता है महाराज वहां, नक्की कहाँ प्रकट होने वाले हैं आपके भगवान, तो उसमें न जाए। आने वाले हैं, बस शबरी बने। एक दिन मेरा भगवान जरूर आएगा, आने वाला है। एक बात तो जरूर है कि भगवान का एक अवतार बाकी है, वो सबको पता है। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, निष्कलंक निष्कलंक का जाप करते करते, जैसे एक ईयड़ होती है ना, वो भ्रमर का जाप करते करते, उसके चटके को, दंश को सहन करते करते एक दिन खुद भ्रमर बन जाती है। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, निष्कलंक 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 के जाप से आप खुद एक दिन निष्कलंक बन जाना। निष्कलंक नारायण का स्मरण इसलिए हमें दिया गया ताकि हम निष्कलंक बने। इसलिए हमने आजीवानों को यहाँ पर सामने बिठाया, और आज कथा को आधा घंटा बढ़ा दिया है 6 बजे तक। और दिशा चैनल की अनुमति भी है ना? बंद नहीं करवाओगे ना? नहीं तो देखना, वापस आना है आपको। तो 6 बजे तक कथा चलेगी। तलवार देखी आपने? चलो इनको दिखा दे, ये रखी हुई है यहां पर। तो 6 बजे से पहले बंद मत करवाना। आप क्या हंस रहे हो? आपके लिए भी निकालूं? नहीं माने तो पहले आप निष्कलंक निष्कलंक, इसीलिए नामस्मरण दिया कि एक दिन हम निष्कलंक बने। जो भी कलंक होगा वो हमारे अंदर से निकल जाए। देखो, एक लड़के को हमने पूछा क्या करते हो, उसने कहा हम पढ़ते हैं। मैंने बोला उससे क्या होगा पढ़ने से? बोले एक एक कक्षा में पास होते जाएंगे। मैंने बोला उससे क्या होगा? बोले डिग्री मिलेगी। तो मैंने बोला डिग्री से क्या होगा? बोले नौकरी मिलेगी। तो नौकरी से क्या होगा? बोले पैसा मिलेगा। मैंने बोला पैसों से क्या होगा? बोले पेट भरेगा। मैंने बोला पेट भरने से क्या होगा? बोले मैं जी पाऊंगा। तो मैंने बोला जीने से, पेट क्यों भरना है? तो जीने के लिए। तो मैंने बोला जीना क्यों है? बोले ये नहीं पता। पढ़ना है तो क्यों? डिग्री के लिए। डिग्री क्यों? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों? पैसों के लिए। पैसा क्यों? पेट भरने के लिए। पेट भरना क्यों? जीने के लिए। सब पता है, लेकिन जीना क्यों है ये नहीं पता, जो जरूरी है। ये हमें पता चले कि हमें जीना क्यों है, ये पता चलने के लिए, कराने के लिए ये सत्संग मंडप है। हम चाहते हैं आप सीखे क्यों भगवान ने आपको ये जन्म दिया। तो एक अच्छा संकल्प करें। अगर निष्कलंक नारायण भगवान को हम मानते हैं तो हमने निष्कलंक जीवन को जीना ही उसकी सबसे बड़ी भक्ति होगी। तो हम चाहते हैं यहाँ बैठे सब युवान जो है, चाहे तो हमारी बहनें भी थोड़ी ले सकती चावल हाथ में, अगर ज़्यादा गलत तरीके से पैसा खर्च होता हो कहाँ पर तो, या कोई गलत निंदा का व्यसन होगा किसी को, तो हम चाहते हैं हम सब युवान हाथों में चावल पकड़ के बैठे। इनके हाथों में थोड़ी थोड़ी चावल दे दो। हम संतों को भी प्रार्थना करेंगे कि आज इनसे हम संकल्प करवाएं, हमारे सारे युवानों से 4-5 जगह वो चावल दे दो सब युवानों के हाथों में। और देखना, आज हमें एक संकल्प करना है, अगर कुछ व्यसन होगा तो आज से इस निष्कलंक धाम में, इस निष्कलंक नारायण भगवान के दरबार में
हम संकल्प कर रहे हैं कि वो छोड़ दे। अगर न हो तो संकल्प करे, अगर न हो तो संकल्प करे कि आगे न आए जीवन में व्यसन। इसलिए व्यसन मुक्ति का यहां पर हम एक संकल्प करें। मैं कहूं नहीं तब तक चावल को पकड़े रखना। जब चावल सबके हाथ में आ जाए, पीछे पीछे कितने ईवान दिखाई दे रहे, पता ही नहीं पीछे क्या है, जगह नहीं थी आगे। अच्छा कोई बात नहीं, पीछे भी इतने ईवान तो पीछे है, पीछे भी थाली लेकर जाना। और हम आज के दिन यहां पर व्यसन मुक्ति का संकल्प करें, निष्कलंक जीवन को जीने का संकल्प करें। जब तक आपके हाथों में चावल आ रही है, आइए भगवान को याद करें। सब हाथों में चावल लेकर बैठ जाना। सतगुरु मैं तेरी पतंग, आइए। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांदी, हवा विच उड़दी जावांदी, बाबा डोर हथो छड्डी ना मैं कट्टी जावांदी, बाबा डोर हथो छड्डी ना मैं कट्टी जावांदी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांदी, कि मैं आपकी पतंग हूँ, हवा में उड़ रही हूँ। बाबा डोर हथ तो छट्टी, बाबा डोरी होगी तो छोड़ना ना मैं कट्टी जावांदी। आपके कृपा की डोर छोड़ना, नहीं तो मैं कट्टी जावांदी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांदी, हवा विच उड़दी जावांदी, बाबा डोर हथो छड्डी ना मैं कट्टी जावांदी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग। अब पता चला ना, एक हाथों से ताली नहीं बजती। अब पता चला ना, एक हाथों से ताली, ऐसे सबको पता चले कि भाई एक हाथों से ताली नहीं बजती। जय हो। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा सहारा है, मैनू तेरा सहारा है। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, मैनू तेरा दवारा है। मैनू इको तेरो आसरा नल तेरा सहारा है, नल तेरा सहारा है। हम तेरे ही भरोसे, 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 हम तेरे ही भरोसे। हवा विच उड़दी जावांदी, हवा विच उड़दी जावांदी, हे बाबा डोर हथो छड्डी ना मैं कट्टी जावांदी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग।
चरना कमला नालू मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। सदगुरु आपके चरणों से मुझे दूर मत हटाना। इना चरना कमला नालू मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेछा लाई ना, मेरा पेछा लाई ना। जे कट गई ता सदगुरु, जे कट गई ता सदगुरु। अरे सदगुरु आपके कृपा की दौर छोड़ते रहना, नहीं छोड़ी तो अगर मैं कट गई, जे कट गई ता सदगुरु, जे कट गई ता सदगुरु। फिर मैं लुटी जावांदी, फिर मैं लुटी जावांगी। तेरी कृपा की दौर छोड़ना कम हो गया तो ये दुनिया तो मुझे लूट लेगी, मुझे फंसा देगी सदगुरु, इसलिए तेरी कृपा छोड़ते रहना। तो मैं लुटी जावांदी, तो मैं लुटी जावांगी। हे बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांदी, सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग। आज मलिया बूहा, आज मलिया बूहा आके तेरे द्वार दा, आके तेरे द्वार दा। आज मलिया बूहा आके तेरे द्वार दा, आके तेरे द्वार दा। हाथ रख दे एक बारी मेरे सिर पे प्यार दा, मेरे सिर पे प्यार दा। एक बार मेरे सिर पे हाथ रख दे, एक बार तेरा हाथ मेरे सिर पे रख दे सदगुरु देव। फिर क्या होगा? सदगुरु के सिर पे आंख रखने से क्या होगा? हाथ रखने से क्या होगा? फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े। अगर सदगुरु ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया तो जन्म मरण के गेड़े चक्कर, फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े। तो मैं बचती जावांदी, तो मैं बचती जावांगी। हे बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांदी, सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांदी, हवा विच उड़दी जावांगी। हे बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांदी, सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांदी, हम तेरे ही भरोसे तो हवा में उड़ रहे हैं भगवान। मेरे सदगुरु तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग। इसी तरह चावल आ गई सबके हाथ में, तो वो दाहिने हाथ में पकड़नी है चावल, और जो दूसरा हाथ है वो नीचे से पकड़ना, जिसके हाथ में भी चावल हो। और मेरे साथ आप सब ने बोलना है, मेरे पीछे पीछे, आपस में कोई बोलेगा नहीं, मेरे पीछे पीछे आप सब ने बोलना, हे परम कृपालु परमात्मा, आज आपकी इस भगवत कथा में पावन प्रसंग के ऊपर हम आपके भक्त
आज संकल्प ले रहे हैं, अगर कोई व्यसन हो तो वो व्यसन छोड़ने का हम संकल्प ले रहे हैं। और ये संकल्प करते हैं आज के बाद जितना जीवन है उस जीवन में कभी हम किसी भी प्रकार का व्यसन करेंगे नहीं। भगवान हमारी इस प्रार्थना का स्वीकार करे। हमने आज संकल्प किया, जो होगा उसको जहाँ बैठे वो छोड़ देना। जो व्यसन होगा, किस किस ने छोड़ा, फिर पता चलेगा कि इनको था। नहीं, जिनका व्यसन था और अब जिन्होंने छोड़ा वो हाथ ऊपर करे। किसने अब छोड़ा? जो कर रहे थे कुछ व्यसन, जब खाते हो तब शर्माते नहीं हो? लाऊ तलवार लेके आऊं? फिर तो महाराज सामने से जा रहे हो फिर भी ऐसे बोलते, ऐसे डालते मुंह में, ए महाराज आप बोलते रहना। तब शर्म नहीं आती? अब मुझे बताना, किसको पहले से व्यसन नहीं था किसी चीज का? किन किन को व्यसन नहीं था पहले से? कि एक भी व्यसन हमें नहीं था महाराज, आज तक एक भी व्यसन नहीं था। वाह वाह, ताली बजा दे। हम माता बहने भी ताली तो बजाओ। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। हाँ, इतनी भारी, इतने हाथ तो जब हम अलग अलग जगह कथा करने जाते ना, इतने हाथ तो तब खड़े होते जब हम पूछते किस किस को व्यसन है। इतने हाथ तो तब खड़े होते, लेकिन यहाँ पर हमने जब पूछा किसको नहीं है, इतने हाथ खड़े हुए। बहुत धन्यवाद। आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके वडिलों को धन्यवाद। आपके वडिलों के संस्कारों को, उनके बलिदान को धन्यवाद। ये आपकी नहीं है, अब इसके आगे सफल हो पाए तो आपकी धन्यवाद। अब तक तो आपके माँ बाप की, उनके ये संस्कार है आपके अंदर। लेकिन कुछ हाथ नीचे भी थे, ये भी मुझे दिखा। तो जिनके हाथ नीचे थे, जो भी होगा छोड़ दे। और आगे के जीवन में हमने संकल्प किया है कि व्यसन करेंगे नहीं, किसी ने व्यसन करना नहीं। अगर संकल्प के बाद भी आपके हाथ में जो चावल है वो संकल्प से हमने करवाई, अगर इसके बाद भी अगर आप कुछ व्यसन करते हो तो उसका जो फल मिलेगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भगवत कथा में जहाँ दुनिया के सारे सृष्टि के संत महात्मा और देवगण यहाँ पधारे हुए हैं, उनके सामने हमने यहाँ पर संकल्प करवाया है। इसलिए हम नियम से न चूके, प्रामाणिकता से जीवन को जीने की पूरी कोशिश करें। इसलिए आप सबको हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं। जो भी चावल आपके हाथ में होगी, एक तो जहां आप बैठे हो वही नीचे भी छोड़ दिया आपने संकल्प की चावल, तो भी चलेगी। नीचे जहां बैठे हो वहां उस चावल को छोड़ देना। धरत्री माता को प्रणाम, धरत्री माता को हमारा व्यसन समर्पित, निष्कलंक जीवन धरत्री माता को समर्पित। इसीलिए हमने भी, माता बहनों ने भी चावल ली थी हाथ में ना, लेकिन किस लिए? वो मैं बात कर लूंगा, आप शांति से बैठो, मुझे पता है। आपको किसने बोला बीच में बोलने के लिए? ये अच्छा काम आता है आप लोगों को। हम संकल्प करें, जो भी जरूरत से ज्यादा फैशन नहीं, जरूरत से ज्यादा फैशन के लिए खर्चा नहीं। एक बात बता दूं, आप जैसे हो वैसे प्यारे हो, बहुत प्यारे लगते हो जैसे हो। आप तो तब वो डुप्लीकेट दिखते हो जब जरूरत से ज्यादा श्रृंगार करते हो।
जैसे भगवान ने जैसे बनाया ना तो सुंदर ही बनाया, वैसे ही ठीक लगते हो। कहने का मतलब श्रृंगार करना चाहिए। हम तो कुछ नहीं, राधा इतना करती थी कृष्ण के लिए, लेकिन उसमें मर्यादा थी, उसमें आचार संहिता थी। मैंने एक बहन को पूछा तो उसका मैंने बोले 2-3 महीने के बाद जाती हूँ तो खर्चा पूछा 1 साल का, तो 20,000 के ऊपर 1 साल का खर्चा। देखना 20,000 अगर 1 साल का खर्चा होता हो इसके लिए, तो 20,000 तो एक, कई लड़के ऐसे हैं जो 20,000 फी नहीं भर पाते तो पढ़ना छोड़ देते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं। इसलिए वो 20,000 जो है ठीक है, उसमें से 5,000 आपको दे देता हूँ, 15,000 गरीबों में बांट देना, 5,000 आपके लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हम भी, क्योंकि फैशन ऐसी बढ़ चली है ना कि इससे फिर हमारी आचार संहिता भंग होती है। माँ सीता ने अगर लक्ष्मण रेखा के बाहर पग न रखा होता, एक एग्जाम्पल है रामायण। माँ सीता समझाना चाहती है कि देखो माताएं बहनें, अगर इसी तरह आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा को अगर आप लांघती हो, तब तो एक रावण था, अब हर घर में रावण बैठा, इतना राम कहां से लाऊं? तब तो एक था, अब तो घर घर है। इसलिए लक्ष्मण रेखा को लांघना मत, नहीं तो रावण भागेगा लेकर। इसलिए आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा ध्यान में रखना। और मेरी जो बहनें हैं वो जरूर ध्यान रखें। मैंने बीच में भी एक बात कही थी आपको, मेरी प्रार्थना है अगर मेरे विचार इन 6 दिनों में 7 दिनों में आपको पसंद आए हो, अगर आपको सही लगा हो, कुछ भी थोड़ी सी भी बात सही लगी हो, तो जरूर मेरे इन विचारों को जीवन में उतारना। माँ बाप को कष्ट मत देना, जीवन का कल्याण करना, अपना भी और औरों की भी कल्याण करने की पूरी कोशिश करना। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने यही एक आदर्श हम सबको दिया। हमारे सदगुरुदेव ने आगमवाणी में कहा कि इस सृष्टि के अंदर, अब ये बहुत बड़ा भजन है, इतना समय हमारे पास नहीं है, तो मैं थोड़ी थोड़ी बात ले लूँ, क्योंकि मेरी कथा तो अब ये व्यसन मुक्ति के लिए खास तो जरूरी थी। तो हमारे सदगुरुदेव ने कहा कि इस कलयुग के अंदर जो बेटा होगा वो बाप का सम्मान करेगा नहीं, जो बहू होगी वो सास को मारेगी, वो सास की बात मानने वाली नहीं। इस कलयुग में समुंदर जो है मर्यादा छोड़ देगा। इस कलयुग में हाथनी को दूध आएगा। इस कलयुग में जो नागरवेल का वेल है ना, नागरवेल, उसको फल आएंगे। जो पीपल का पेड़ है उसको भी फल आएगा, उसको भी फूल आएगा। ऐसी अनेकों बातें हमारे सदगुरुदेव ने बताई। फिर कोई जाति की कोई नियम नहीं रहेगा। तो जो अयब गयब की पवन चलेगी, पर्वत उड़ उड़ जाएंगे जी, कि अयब गयब की पवन चलेगी, पर्वत के पर्वत उड़ जाएंगे, इतनी पवन चलेगी। ऐसी वृष्टि होगी, ढग फुटी जिसको कहते, कि ऐसे बादल फट जाएंगे जैसे हमने अभी केदारनाथ जी में देखा। केदारनाथ जी में जो हुआ वो इसके पहले नहीं देखा था। ये कलयुग का वातावरण है, अब इसमें ऐसे ही होगा। उन्होंने कहा ऐसी बादल फटेगी और गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा। समुद्र की मर्यादा टूटी थी जब सुनामी आई थी, तो इस समुद्र भी अपनी मर्यादा तोड़ देगा। उन्होंने आगमवाणी में कहा समुद्र के अंदर भी आग लगेगी। समुद्र के अंदर भी कितनी केमिकल फैक्ट्रियां चलती है, उसमें हम सुनते कितनी आग लगी। गंगा नदी का जो नीर है, गंगा नदी का जो जल है, वो जल भी धीरे धीरे करके खत्म होगा। मतलब खत्म करने की कोशिश की जाएगी कलयुग के अंदर। कोई जो छोटा होगा वो बड़े का सम्मान करेगा नहीं, जो बड़ा होगा वो छोटे का सम्मान करेगा नहीं। जो भी नियम है, आचार संहिता है, जो इंसानियत है, वो पूरी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए हमारी इंसानियत खत्म न हो, हमारी मानवता खत्म न हो, हमारे मानवता का धर्म हम न भूले। इसीलिए इस कलयुग का वातावरण हमारे सदगुरुदेव को पता था क्या क्या होने वाला है। अगर इससे जिस जीव को बचना हो कलयुग के इस प्रभाव को, क्योंकि जो कलयुग के प्रभाव में आ गया, भगवान खड्ग लेकर उसका वध करने वाले हैं, उसको दंड देने
वाले हैं, लेकिन जो इस कलयुग के प्रभाव से बच गया तो परमात्मा उसका कल्याण करेंगे। फिर जन्म मरण दे गेड़े बच दी जावांग दी, फिर जो जन्म मरण का चक्र है उससे भगवान हमें बचा लेंगे, अपने में एक भगवान करेंगे। तो इसीलिए हम इस प्रभाव से बचे। कलयुग का जो वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है, इससे हम बचे। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव ने हमें शिक्षा पत्री दी और शिक्षा पत्री के माध्यम से हमें सारी बातें बताई, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर शिक्षा पत्री के आचार संहिता का नियमों का हम पालन करते रहेंगे तो चाहे कितना भी कलयुग का प्रभाव बढ़ जाए, लेकिन जो शिक्षा पत्री का पालन करेगा, शिक्षा पत्री का रसायन, शिक्षा पत्री रूपी औषधि जिसने ली होगी, उसको कोई बीमारी कलयुग में नहीं होने वाली, कलयुग के प्रभाव की कोई बीमारी नहीं होने वाली। इसलिए शिक्षा पत्री को जीवन में उतारना, तो कलयुग का चाहे कितना प्रभाव बढ़े हमारे ऊपर असर होने वाला नहीं। इसीलिए ये मान सम्मान कोई किसका रखने वाला नहीं है, बर्बाद हो जाएगा सब वातावरण। इसीलिए शिक्षा पत्री में कहा हमारे सद्गुरुदेव ने, वडा तनाबे अवगुण सहेजो, शिक्षा पत्री ने में कहा कि जो हमारे से बड़े होंगे उनका सम्मान करवाना। और दूसरी बात कही ना, नाना नाना मोटाना अवगुण सहेजो, कि मोटा तनाबे अवगुण सहेजो, कि जो बड़े होंगे उन्होंने भी युवानों को थोड़ा साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो युवान है उन्होंने भी वडीलों की मर्यादा रखनी पड़ेगी। ये संस्कार शिक्षा पत्री से हमें मिलते हैं। तो इसीलिए शिक्षा पत्री का आचरण हम जीवन में करें, जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें, तो कलयुग का चाहे कितना प्रभाव बढ़े लेकिन हम भ्रष्ट होने वाले नहीं है। लास्ट में 2 मिनट में एक बात आपको कह दूं, खास करके हमारे युवाओं को, कि हम एक अच्छी तरह से पूरा एक निष्कलंक जीवन जीने की हम कोशिश करें। जब मैंने रामायण सुना है तो खिसकोल की बात सुनाई थी, गिलिहरी की खिसकोली। तो जो खिसकोली मदद कर रही थी ना राम सेतु में, तो हनुमान जी ने कितनी बार कहा तू यहाँ से भाग जा, तेरा काम नहीं है। लेकिन वापस खिसकोली आती थी, वहां पर वो गिलिहरी आती थी। हनुमान जी भगा रहे थे कि तेरा क्या काम है, फिर भी काम नहीं छोड़ा। और एक बार क्या हुआ, काम करते करते हनुमान जी का पैर पूंछ पर पड़ा गिलिहरी के, खिसकोली के, और फिर लोही बहने लगा तो बाजू में जाकर खड़ी हो गई। जैसे भगवान सबको मिलने आए तो भगवान की नज़र खिसकोली के ऊपर गई, उस गिलिहरी के ऊपर गई। अरे 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 ये रो रही है। उसको उठाया, एक आसन पर बैठे, अपनी गोद में लिया गिलिहरी को, और पूछने लगे अरे गिलिहरी क्या हुआ। रोने लगी। अरे रोती क्यों है, बता तो सही क्या हुआ। बोले भगवान क्या बताए, हम आपके काम में मदद कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी भगाना चाहते थे, अकेला लाभ उठाना चाहता है आपका हनुमान, हमें सेवा नहीं करने देता। उसने मनाही की, फिर भी मैंने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि बार बार ये आपकी सेवा नहीं मिलती, भाग्यवान को मिलती है, तो मैं कैसे छोड़ूं। हनुमान की बात नहीं मानी तो भगवान पता है उसने क्या किया। बोले क्या किया, मेरे पूंछ के ऊपर पैर रख दिया, देखो लोही बह रहा था। अरे अरे हनुमान ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोने लगी। चलो एक को भेजा, हनुमान को बुलाओ। हनुमान को बुलाया, हनुमान आए। बोले भगवान क्यों बुलाया। जैसे वो गिलिहरी को देखा, हनुमान जी समझ गए कि हमारी कंप्लेंट यहाँ पहुँच गई। बोले भगवान क्यों बुलाया। बोले इसको पहचाना। बोले हाँ। बोले इसके पूंछ के ऊपर आपने पैर दिया। बोले भगवान जानबूझकर नहीं दिया, मैंने इसको समझाया था। अच्छा इसने माना नहीं तो पैर रख दिया पूंछ के ऊपर। हनुमान जी ऐसा गलत है। बोले भगवान गलत मैंने जानबूझकर नहीं किया, चल जो भी हो, लेकिन अपराध हुआ है। बोले ठीक है। बोले भगवान जो आप दंड देना चाहे दे, अपराध हुआ है। बोले मेरा अपराधी थोड़ी है, गिलिहरी का, वो खिसकोली का तो अपराधी है, वो बोलेगी क्या करना है।
तो गिलहरी को बोला चल बोल इसको क्या शिक्षा देनी। बोले फिर शिक्षा देनी चाहिए हनुमान, इसको मार देनी चाहिए। बोले बोल क्या करना है। बोले उसको नजदीक बुलाओ। भगवान ने बोला हनुमान इधर आओ। बोले उसको दाहिने बाजू से बुलाओ क्योंकि दाहिना हाथ मजबूत होता है। तो भगवान ने कहा दाहिनी बाजू से आ जाए। बोले नीचे बिठाओ, नीचे बिठाया। उसके सिर पे हाथ रखो, भगवान ने हाथ रखा। अब भगवान को लगा कि ये कुछ बाल वाल पकड़ने के लिए बोलती होंगी, दंड देना है हनुमान जी को। तो बोला अब क्या करे खिसकोली, बोलो। हाथ रख दिया सिर के ऊपर। अब बोले हाथ रख ही दिया है तो खिसकोली ने कहा, गिलहरी ने कहा भगवान उसको आशीर्वाद दे दो, मन से पूरा पूरा आशीर्वाद दे दो। अरे गिलहरी उसको आशीर्वाद देना है कि दंड देना है। बोले कैसे दंड दे सकती हो हनुमान जी को। बोले तू तो गुस्सा कर रही थी। बोले नहीं नहीं भगवान। भगवान समझ नहीं पाए। भगवान ने जब गिलहरी को पूछा कि ऐसा क्यों, जिसने पूंछ के ऊपर पैर रखा उसको आशीर्वाद देना चाहती है मेरे से, कारण क्या है। बोले भगवान अगर ये हनुमान मेरे पूंछ के ऊपर पैर न रखता तो आपकी नजर मेरे ऊपर न जाती, आप गोद में लेकर न बैठते और न मेरे पीठ के ऊपर से आपकी उंगलियां फिराते। आज अगर आपकी गोद मिली है, आपका आशीर्वाद मिला है, आपका स्पर्श सानिध्य समीपता मिली है तो उसका कारण ये हनुमान जी है। तो बलिहारी हनुमान जी की, हनुमान जी की जय। हनुमान को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसको कैसे दंड दूं। तो ये हमारे स्वभाव में आए, ये हमारी वृत्ति में आए, ये हमारा स्वभाव बने। ये मेरी व्यासपीठ की अपेक्षा है आप सभी से। रामायण की एक गिलहरी, एक बात बता दूं, जिस गिलहरी ने खिसकोली ने काम किया था उसके पीठ के ऊपर भगवान की उंगलियां दिखाई देती है, और वो जो खिसकोली थी वो अलग, वो तो अकेली थी। लेकिन आज भी जो खिसकोली जन्म लेती है ना गिलहरी, उसके पीठ के ऊपर भी उंगलियां दिखाई देती है भगवान की। वो तो अलग थी, लेकिन आज की जो खिसकोली है, गिलहरी है, उसके पीठ के ऊपर भी उंगलियों के निशान है। मतलब अगर ऐसा काम कोई बंदा कर दे तो अकेले का नहीं, उसके जाति का उद्धार हो जाता है, उसके योनि का उद्धार हो जाता है, अगर हमारा काम भगवान को पसंद आ जाए। एक बलिदान धर्म के राष्ट्र के लिए जो बलिदान होता है वो बलिदान अकेले का नहीं, उसके परिवार, उसके समाज, जाति का, देश का उद्धार कराता है। और कल ही हमें बापू ने बताया कि विदेशों में जो, अमेरिका में जो खिसकोली होती गिलहरी, उसके पीठ के ऊपर भगवान के उंगलियों के निशान नहीं दिखाई देते। वो भारत में जो दिखाई देती गिलहरी उसके पीठ के ऊपर ही दिखाई देते। देखो ये भी भगवान का चमत्कार है। मतलब ये प्रूफ है भगवान की कितनी कृपा भारत के ऊपर है। तो ये आपसे हमारी मंगल कामना है। आप युवाओं से सतपंथ की एक बहुत ऊंची परंपरा हमें मिली है, इसको आगे ले जाने का हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हमारे वडिलों ने जो किया उसको हम विफल नहीं होने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं चाहता हूँ हमारे युवान मुखी बनने की कोशिश करें। वैसे तो हम नखत्राना में हर साल में एक शिविर रखते हैं, सारे वडीलों की उपस्थिति भी उसमें होती है। तब भी मैंने आह्वान किया था, तब युवाओं के हम नज़दीक भी रहते, पूरा नज़दीक रहते 3 दिन। तो ज़रूर आप कोशिश करें, जो भी शंका कुशंका होगी हमसे संपर्क करें। और ऐसा कुछ नहीं कि आप हमें संत की तरह से ही आप हमें मानो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके, अगर आपको समझना हो सारी बातों को तो हम आपके सखा, आपके मित्र भी बनने के लिए तैयार है, उसमें हमें ज़्यादा मज़ा है। तो इसीलिए आप ज़रूर इस परंपरा से जुड़े, विचारों से जुड़े, और आज से आगे की जो परंपरा हमारी है उस परंपरा का कार्य हम हाथ में ले और एक अच्छा वातावरण तैयार करने की कोशिश करें। इसीलिए संकल्प भी करें कि इस रास्ते से हम भटकेंगे नहीं। तो इसीलिए मुझ पर हवा एहसान करती है, इसके बाद आरती की शुरुआत करेंगे, महाआरती की। एक बात सुन लो, छेल्ली छेल्ली પછી ઝપાટો રાખીશું આપણે, ઝપાટો। मुझ पर हवा एहसान करती है,
तेरे खुशबू की पहचान करती है। मुझे उस राह पर चलना ही नहीं जो राह है निष्कलंकी नारायण भगवान तुझसे मुझे जुदा करती है। मुझे उस राह पर चलना ही नहीं जो राह मुझे सतपंथ से जुदा करती है। उस रास्ते पर हमें चलना नहीं है। तो इसीलिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। आइए हम महाआरती के साथ आज की इस कथा का समारोप करें। सबके हाथों में आज हजारों दिए यहाँ पर जलेंगे और इन हजारों दियों के साथ हम आज भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान विश्व का कल्याण हो, इस विश्व में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, सांप्रदायों में समता रहे। ऐसी प्रार्थना दीप स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा को करते हुए आइए महाआरती की ओर। कोई गड़बड़ नहीं होगी, शांति के साथ यहाँ उपस्थित आप सभी को हम अभिवादन करते हैं। जहाँ जहाँ से आप आए यहाँ पधारे हो और दिशा चैनल के माध्यम से जो भी भक्त हमें सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। आप सभी को अभिवादन करते हैं। यहाँ जिन कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया इनको भी खूब खूब धन्यवाद। हमारी जो भजन मंडली यहाँ पर आई हमें साथ देने संगीत की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये शामियाना जिनका हो, साउंड सिस्टम हमारा जगदीश और दिशा चैनल हमारे जो शूटिंग यहाँ पर करवा रहे हैं, फोटोग्राफी, आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। और दिल से आभार मानना चाहते हैं हमारे सारे संतों का कि संतों की पावन उपस्थिति यहाँ पर मेरे साथ में थी, इसलिए आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर आपको हम कुछ दे पाए। तो इसलिए हम संतों के चरणों में भी वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि इन्होंने भी, संतों ने भी पूरा समय हमारी इस भगवत कथा में दिया। आप सबको खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। और आइए हम हे निष्कलंक तेरी आरती उतारूं। हम निष्कलंक नारायण भगवान की बैठे 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 निष्कलंक नारायण भगवान की हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। श्वेत अश्व तेरे संग में सोहे, श्वेत अश्व तेरे संग में सोहे। श्री बजरंगी मेरा मन मोहे, श्री बजरंगी मेरा मन मोहे। तेरी एक छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नमाऊं, उन चरणों में मैं शीश नमाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, कलयुग में अपनाथ आप हो, कलयुग में अपनाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों के मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों के मैं बलि बलि
चले जाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार सुकेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शिवं केशवं नारायण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं जानकीनायकं निष्कलंके नारायण भगवान की जय। कुलदेवी श्री उमिया माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अम्बे मात की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको धन्यवाद। एक थोड़ी देर हमें यहाँ पर बैठना है, कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं। एक 10 मिनट के लिए यहाँ हमें बैठना है। हम हमारे संचालक श्री को विनती करते हैं कि आगे का जो आभार विधि और जो समारोह का विधि है वो समारोह का विधि आगे करें। आप सबको धन्यवाद देते हुए एक दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आइए मेरे साथ एक शब्द का प्रयोग करें। इस भगवत कथा के अंदर अगर हमारे से कोई गलती हो तो परमात्मा हमारी उन गलतियों को माफ करे। गलती आपसे भी हुई होगी, गलती व्यासपीठ के द्वारा भी हुई होगी, किसी का हृदय दुखा होगा, किसी को शब्द अच्छे नहीं लगे हो, या व्यासपीठ की जो मर्यादा होती है उसका अगर कुछ गलती हुई हो व्यासपीठ से तो परमात्मा व्यासपीठ को भी माफ करे, या उपस्थित आप सभी गतगंगा को भी माफ करे। तो मैं बोलूँ, मेरे पीछे पीछे आप सब ने बोलना है। इस मंत्र के द्वारा हमारे सब जो गलतियां है परमात्मा माफ कर देते हैं, जो भी भगवत कथा में हो। ओम हरये नमः। हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। भगवान को प्रार्थना, खुश रहे, खुश रहो। हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। दोपहर में दो माता जी जब हमें मिलने आई तो वो कह रही थी, महाराज यहाँ धूप की बहुत तकलीफ हुई होगी आपको, कच्छ में धूप बहुत होती है। मैंने बोला कि आप सब लोगों के प्यार की जो ठंडक थी, आप सब लोगों के प्रेम की जो ठंडक थी, उसके बदले में ये जो धूप थी वो बहुत कम थी। उससे भी ज़्यादा आप सब लोगों ने हमें प्यार दिया, हृदय से प्यार दिया।
हम हमारे सब कार्यकर्ता, सब गतगंगा आप सबको खूब खूब अभिवादन करते हैं कि आप सबने हमें बहुत, व्यासपीठ को बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। इसके हम ऋणी हैं, आपके ऋण में ही रहना चाहते हैं। आप जैसे लोगों से बिछड़ना नहीं चाहते। भगवान हमेशा आपके बीच ही हमें रखे, ये भगवान को प्रार्थना। परमात्मा आप सबका कल्याण करे। बोलो निष्कलंकी नारायण भगवान की। હવે પછી થોડી વાર માટે આપણે શાંતિ રાખીશું. થોડું સન્માન છે જે આ કથાને અનુલક્ષીને જે એનામાં જોડાયેલા છે એનું આપણે કઈ રીતે ઋણ પૂરું કરી શકીએ તો એનું થોડું સન્માન છે. અને ત્યારબાદ મહારાજ શ્રીને મિલન વિધિ આપણે કરવાની છે. તો મહારાજશ્રીને અહીંયા નીચે બેસાડશું આસન રાખીને. અને જે કોઈને મિલન વિધિમાં જો એટલે આપણે બધાએ મિલન વિધિ કરવાની છે પૂજ્ય મહારાજશ્રીને, કારણ કે વચ્ચે કોઈને મળવા આપેલ નથી તો એનો પણ કાર્યક્રમ રાખેલ છે. તો હમણાં થોડું સન્માન છે, થોડી વાર માટે શાંતિ જાળવશો. તો પ્રથમ મહારાજશ્રીને સાલ ઓઢાડી શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સત્પંથ સનાતન સેવા સમિતિના આગેવાનો પૂજ્ય મહારાજશ્રીનું સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. પ્રમુખ શ્રી, મંત્રી શ્રી, આગેવાનશ્રીઓ આવી જશે. પૂજ્ય મહારાજશ્રીનું સાલ ઓઢાડી શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સત્પંથ સનાતન સેવા સમિતિ. ઝડપથી અર્જણ બાપા, ટાઈમ બહુ ઓછું છે, આપ થોડા ઝડપથી કરશો એ કાર્યક્રમ. ભાવિક ભક્તોને પૂજ્ય મહારાજશ્રીના દર્શન અને મિલનનો લાભ મળે એટલા માટે એ કાર્યક્રમ રાખેલ છે. એટલે કોઈ પણ ભાવિક ભક્તજનોએ થોડી ઉતાવળ કરવાની નથી. એવા જ મણિભાઈ શામજીભાઈ ટ્રસ્ટી શ્રી પ્રેરણાપીઠ પીરાણા દાદા દાદી વાડીમાં પૂજ્ય સંતોના ઉતારા હતા અને ઘણી બધી સેવાઓ શ્રી મણિભાઈએ આપેલ છે. તો મણિભાઈને પણ હું વિનંતી કરીશ કે મણિભાઈ આપ પણ જશો અને પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ લઈ અને અમારું સન્માન સ્વીકારશો. જીયાપર સત્પંથ સનાતન સમાજ સાલથી મણિભાઈનું સન્માન કરશે ત્યાં મહારાજશ્રી દ્વારા. જયંતિભાઈ લઈ જશો આપ, કારણ કે મણિભાઈએ જે સેવા જીયાપર સત્પંથ સમાજને કરવી જોઈએ એ સેવા આ મણિભાઈએ સંતોને ત્યાં ઉતારા આપી અને કરેલ છે. એકવાર બુલંદ તાળીઓના ગડગડાટથી મણિભાઈને વધાવી લઈશું. હવે જે મોરની જે સાથે પીછા છે, જે મહારાજશ્રીની સાથે કલાવૃંદથી જોડાયેલા છે એવા જે ભાઈઓ આ કથાને સફળ બનાવવામાં પોતાની કલાના કામણ પાથર્યા છે એમને પણ આપણે સન્માનિત કરવાના છે. તો હું નામ બોલીશ, એ કલાવૃંદના ભાઈઓ આવી અને પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ લેશે. સાલ ઉપર બાલુકાકા મોરે ચોપારા ચાપોરા, દિલીપભાઈ લાએંગે ઝાંખી, સોનુભાઈ લાएंगे ઝાંખી, અર્જુનભાઈ ઝાંખી, કૈલાસભાઈ ચોરાન સંગીત, ભાસ્કર મેરડ તબલા વાદક, વિજય આહિરે સંગીત, રવિન્દ્ર ગરુડે સંગીત, विजय साउंड सर्विस बुरहानपुर અને चुरामुड़ बोंड चौकीदार. झड़प से आ जाना, पूज्य महाराज से सम्मान स्वीकार करना. અને જે આ સમિયાણામાં આપણે બેઠેલા છીએ એ સમિયાણાને જે આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે જે બનાવેલ છે એવા ચામુંડા મંડપ સર્વિસ માંડવીના નલિન મહારાજને વિનંતી કરીશ કે આપ પણ જશો પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વચન લઈ અને અમારું સાલનું સન્માન સ્વીકારશો. એવા નલિન મહારાજ માંડવી ચામુંડા મંડપ. અને આપણને આ કથા દરમિયાન ભોજન સુવ્યવસ્થિત રીતે અને સાત્વિક ભોજન પીરસેલ છે એવા ભવન મહારાજ બિદડા ભોજન બનાવનાર જે ભવન મહારાજ છે એમને પણ વિનંતી કરીશ આપ પણ પધારશો ભવન મહારાજ અને અમારું સન્માન સ્વીકારશો. પછી વિડીયોગ્રાફી ભરતભાઈ નાકરાણી, શ્રીપદ વિડીયોગ્રાફી ભોજ અને ભરતભાઈ ગોર ફોટોગ્રાફી આપ પણ આવશો. આપ પણ પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે અમારું સન્માન સ્વીકારશો. સદગુરુ સાઉન્ડ જેના સથવારે આ અવાજને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ એવા સદગુરુ સાઉન્ડના જગદીશભાઈને વિનંતી કરીશ આપ પણ પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ લઈ અમારું સન્માન સ્વીકારશો. દિશા ચેનલમાં જે ટીમે भाग लीधेल છે એવા गंगोभाई ने विनंती कि आपका टीम लेके आप भी आइए, पूज्य महाराज से सम्मान स्वीकारिए. गंगोभाई आप भी आइए. ठीक है, बाद में ठीक है, कोई बात नहीं.
મહેન્દ્રભાઈ કલ્યાણજી છાભૈયા, રાયણ કોલિયાણવાડી માંડવી, જો માંડવી સાઈડમાં બેનર લગાવેલા છે એમના હોલ્ડિંગ્સ જેને લગાવ્યા છે એવા મહેન્દ્રભાઈને એના દાતા છે. તો મહેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરી આપ પણ પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ ગ્રહણ કરશો. સુરેશભાઈ ઉમા ગ્રાફિક્સ પત્રિકા બેનર ભોજ, એમને પણ વિનંતી કરીશું આપ પણ આવશો. અને બાઉભાઈ, હરજીભાઈ રૂડાણી માધાપર અને અંબાલાલભાઈ રાજાભાઈ માવાણી દેસલપર, જેમને ભોજન વ્યવસ્થામાં, અને ધનજીભાઈ રામજીભાઈ મેરા દુર્ગાપુર, આ ત્રણેય વડીલોએ ભાઈઓએ જે ભોજન વ્યવસ્થા સંભાળેલ છે એમને પણ કહીશું કે આપ પણ પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વચન અને અમારું સન્માન સ્વીકારશો. કાર્યાલયનું કામ શામજીભાઈ લદ્દાભાઈ ધોળુએ સંભાળેલ છે, તો એમને વિનંતી કરીશું શામજી બાપા આપ પણ આવશો અને અમારું સન્માન સ્વીકારશો. પ્રચાર પ્રસારમાં જેમને ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે એવા જેઠાભાઈ કાનજીભાઈ સેંગાણી મેરાવ, એમને માંડવી મેરાવને વિનંતી કરીશું જેઠાભાઈ આપ પણ પધારશો અને આપ પણ મારું સન્માન સ્વીકારશો. જયંતિભાઈ આપ પણ જશો. હા, મંડપનું જે કાર્ય કર્યું છે એવા મહારાજને માટે આપણે એક વખત જોરદાર તાલીઓથી મહારાજને વધાવી લઈશું. નવીન મહારાજ, ચામુંડા મંડપ સર્વિસ માંડવી. નલિન મહારાજ ચામુંડા મંડપ સર્વિસ માંડવી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મહારાજ. હા, ધન્યવાદ નલિનભાઈ. હવે જેને આપણે 7 દિવસ સુધી સંચાલન કર્યું છે એવા હીરાભાઈને, જે આપણા સમાજના હીરો છે, હા, ને દેવજી બાપા ભાવાણી આણંદ સરવાળા, જેમને પણ કથા પહેલાંથી જીયા પર આવી અને ખરેખર અમને બહુ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. તો દેવજી બાપા ભાવાણી મુંબઈવાળાને વિનંતી કરું એ પણ સતપંથ સમાજનો ઋણ ઉતારવા માટે સાલ ઓઢી સતપંથ સમાજ એનું સન્માન કરશે મહારાજશ્રીના હસ્તે. અને હીરાભાઈને વિનંતી કરું આપ પણ મહારાજશ્રીના હસ્તે સન્માન સ્વીકારશો. આપણે રસોડાવાળા ભવન મહારાજને વિનંતી કરીએ કે આપ પણ ઝડપથી આવી જાઓ. અગર આપ કોઈ પણ એનો સભ્ય ઉપસ્થિત હોય તો સભ્ય અહીં આવે ને એનું સન્માન સ્વીકારે. શામજી લદ્દા ધોળું ના આવ્યા હોય તો ઝડપથી આવે. નીકળી ગયા. હવે દરેક હરિભક્તોને વિનંતી છે કે આપણે મહારાજશ્રીની મિલનવિધિ રાખેલ છે, તો હરિભક્તો મિલનવિધિનો લાભ લે. અને આપણે હા, ને ખાસ વિનંતી શામજી બાપા કવિ દેગમવાળા, તો મહેરબાની કરી અને ઝડપથી બાપા આવે અને મહારાજશ્રીના હસ્તે શામજી બાપા કવિ મહારાજશ્રીના હસ્તે સાલથી સન્માન સ્વીકારશે. ઝડપથી શામજી બાપા આવે. હા, અને બાપાએ રાત્રિના કાર્યક્રમમાં 4 દિવસ આપણે અડધો કલાક જે સમય માંગ્યો એ પ્રમાણે આપણે હાસ્ય પીરસ્યું છે. તો બાપાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવી અને ઝડપથી આવે. રતનસિંહભાઈ લાલજી પણ મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ લેશે.
શ્રી ઇમામ શાહ મહારાજ ની કૃપાથી અને આદ્ય જગતગુરુ શ્રી કરસનદાસ મહારાજની કૃપાથી તેમજ ઉમિયા માતાજીની કૃપાથી અહીંયા આપણે જીયાપર ગામે દશાવતાર જ્ઞાન પ્રયાણનું આપણે આયોજન કર્યું. આયોજક શ્રી જીયાપર સતપંથ સમાજ અને આ કૃપાથી આ કરવામાં આવ્યું છે. અને એમાં ઉપસ્થિત એવા પરમ પૂજ્ય જગતગુરુ સતપંથાચાર્ય શ્રી નાનકદાસજી મહારાજ ઉપર અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની સાથે પરમ પૂજ્ય જગતગુરુ રામાનંદચાર્ય સ્વામી હંસદેવાચાર્યજી મહારાજ હરિદ્વારથી પધાર્યા હતા. એમનો અમે અહીંયા જીયાપર સતપંથ સનાતન સમાજ તરફથી એમનો અમે ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર માનીએ છીએ. આજે એમની ઉપસ્થિતિ નથી, પણ 2 દિવસ અહીં રોકાયા, એનો હર્ષ અને અમે આનો આનંદનો લાભ લીધો તે બદલ અમે એમને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. પરમ પૂજ્ય વક્તા શ્રી સતપંથ રત્ન એવા સતપંથ રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા ફૈજપુરના સંમેલનમાં. એવા પરમ પૂજ્ય મહાન શ્રી મહામંડલેશ્વર શ્રી જનાર્દનજી મહારાજ સંત કૃપા આશ્રમ ફૈજપુર મહારાષ્ટ્રથી પધાર્યા છે. એમનું પણ અમે આ તબક્કે આ પ્રસંગે અમે મહારાજશ્રીનું અમે હાર્દિક અભિનંદન અને એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. કારણ કે વક્તા ન હોય ને, આપણે બધાય હોઈએ, પણ વક્તા ન હોય તો આ કાર્યક્રમ કોઈ રીતે સફળ જાય નહીં. એટલે એમનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ઉપસ્થિત સંતોમાં જયરામ મહારાજ નિષ્લંકી ધામ, શિવગણદાસજી મહારાજ કાદિયા અથર્વેદી આશ્રમ, પરમ પૂજ્ય પ્રેમદાસજી બાપુ પંચવટી દેગામ, શાંતિદાસ ભગત, ભગવાનદાસ બાપા, રવિદાસ મહારાજ પ્રેરણાપીઠ પીરાણા, ચંદ્રશેખરજી મહારાજ નાસિક, પંડિત છગન બાપા, પૂજ્ય માતાશ્રી ચંદુમા, પરમ પૂજ્ય માતાજી પાર્વતી દેવી, સાધ્વી ગૌમામા, એમજ અન્ય સંતોની અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ છે. આ સંતોને અમારા આંગણે અમારા આમંત્રણને માન આપી આપ સૌ આટલો સમય કાઢી અને સંતોએ જે હાજરી આપી છે એમને પણ આજે અમે બિરદાવીએ છીએ. એમને અમારા આ પ્રસંગની અંદર આવી અને અમારા પ્રસંગની શોભા વધારી તે બદલ ગામ વતી સૌ અમે એમના આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમજ કલાવૃંદાના ભાઈઓ, એમાં દિશા ચેનલના સર્વે ભાઈઓ, નલિન મહારાજ ચામુંડા મંડપ સર્વિસ માંડવી, ભવનભાઈ મહારાજ બિદડા ભોજન બનાવનાર ભોજન વ્યવસ્થા, લગભગ બધાને ભોજન ગમ્યું હશે. જરા એના માટે જરા તાળીઓ વગાડજો. અને નલિન મહારાજ માટે તો ખાસ કોઈ અહીંયાના લોકલ કચ્છના લોકોએ એવી અપેક્ષા નહીં રાખી હોય કે આખા મંડપનું કાપડ ખોલીને એક દિવસમાં એને બાંધ્યું હોય. આખું ખોલી નાખેલું એમને કાપડ, પણ એક જ દિવસમાં એને બાંધીને આ પૂરું કર્યું છે. એ બદલ અમે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સરસ રસોઈ જમાડી છે ભવનદાસજી મહારાજે, એમનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. ભરતભાઈ નાકરાણી ફોટોગ્રાફી વિડીયોગ્રાફી, એમનો પણ આ તબક્કે અમે આભાર માની રહ્યા છીએ. જગદીશભાઈ સદગુર સાવંત, જગદીશભાઈ ભલે અમારાથી કાયમી કહેવાઈ ગયું હોય તમને, પણ આ એક પરીક્ષા હતી તમારા માટે. મહારાજશ્રીને અમે ઘણી રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે અહીંયાનું કોઈ સાઉન્ડ ચાલશે નહીં, તમે બહેરાનપુરથી લઈ આવો, મધ્યપ્રદેશથી. પણ મહારાજજી કે આપણી સમાજનો છે, એને મોકો આપવો જોઈએ. કાં તો તરી જાય કાં તો છૂટી જાય. તો આ જગદીશભાઈનો પણ અમે અહીંયા આભાર માનીએ છીએ. સુરેશભાઈ ઉમા ગ્રાફિક ભુજ, આમનો મારો પર્સનલ અને પ્રત્યક્ષ અનુભવ. રવિવારના દિવસે આખા કોમ્પ્લેક્સની આખું ભુજ બંધ હતું, પણ આ એક ભાઈએ પોતાની ઓફિસ ચાલુ રાખીને જે બેનર બનાવવાના હતા, જે આપણે સિમ્ટન માર્કિંગ જે દેખાય છે, નો પાર્કિંગ, વન વે કાં તો પાર્કિંગ, ભાઈઓ બહેનો જે પૂછપરછ કાર્યાલયની જે બનાવ્યા છે બેનર, એ રવિવારના દિવસે એમની આખી ઓફિસ ખુલ્લી રાખી. એકલા ભાઈએ જમ્યા વગર સાંજના 6 વાગ્યા સુધી કામ કર્યું હતું. તો એમનો પણ આ તબક્કે અમે આભાર માનીએ છીએ. શેખરભાઈ નાળડુ, જે ફ્રન્ટમાં ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે
આ ભાઈ આંધ્રપ્રદેશના છે, તેલુગુ મંચી પન્ની ઉન્નતિ, સારામાં સારું કામ કરે છે એમ તેલુગુમાં કહેવાય મંચી પન્ની ઉન્નતિ. આ ભાઈનો પણ આ તબક્કે અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. નિવાસ વ્યવસ્થામાં દાદા દાદીની વાડી, પોકાર પરિવાર, ગામની અંદર અનેક ઘરોની અંદર ઉતારા વ્યવસ્થા જે કરવામાં આવી છે, જે કુટુંબની અંદર એક પરિવાર રહેતો હતો અને બીજા એટલા જ વ્યક્તિઓ કરતા 3 ગણા માણસો એમના ઘરમાં એમને સમાવીને આ વ્યવસ્થા જે આપી છે, એ ગામજનોનો સર્વનો અમે અહીંયા આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે અમારી વ્યવસ્થામાં તમે બહુ ને બહુ સહયોગ આપ્યો છે. એ બદલ અમે ક્યારેય પણ નહીં ભૂલીએ. કારણ કે અમે ઉમિયા માતાજી અહીંયા વાંઢાઈમાં પણ 20 રૂમ બુક કરાયા હતા, નિષ્કલંકી ધામમાં પણ હતી, દાદા દાદીની વાડીએ પણ વ્યવસ્થા હતી, કરબોઈ સમાજ તરફથી પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, માધાપરથી પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. પણ તેમ છતાંય કેવી રીતે પબ્લિક ક્યાં, અમે કહીએ ને કે બાપુ આ આપણો કુંભ મેળો હોય ને, ઓલા જે કે ને કે ભાઈ આ માણસો ક્યાં રાતના જતા રહે છે, અમને ખબર નથી પડી. યાર દિવસના દેખાય છે પણ રાતના ક્યાં સુઈ જાય છે. એટલે આવી વ્યવસ્થા આપણા ગામના ધર્મ ગમે તે હોય, સંપ્રદાય ગમે તે હોય, પણ એમને પણ આપણને સમાવી લીધા છે અને આપણે એમના ઘરમાં રહી ચૂક્યા છીએ, તો આપણે બી એમનો આભાર માનીએ છીએ. આ તબક્કે સંચાલક શ્રી હીરાભાઈ વેલજીભાઈ ભીમાણી દેવપર, એમનો પણ આ તબક્કે અમે આભાર માનીએ છીએ. બાબુભાઈ હરજી રોડાણી ભોજન વ્યવસ્થામાં, અંબાલાલભાઈ રાજાભાઈ માવાણી દેસલપર, આ બંને ભાઈઓએ જે ભોજન વ્યવસ્થાની અંદર જે વ્યવસ્થા જાળવી છે અને સંકલન કર્યું છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અહીંયા અમારા ગોર મહારાજ જીયાપર ગામના, એ પણ મહારાજ શ્રીના હસ્તે એ પણ સાલથી એમનું સન્માનિત કરશું અને આશીર્વાદ મેળવશે મહારાજ શ્રીના. તેમજ શામજી લદ્દાભાઈ ધોળુ દુર્ગાપુર કાર્યાલય વ્યવસ્થામાં સેવા આપી છે. જેઠાભાઈ કાનજીભાઈ સેગાણી મેરાવ પ્રચાર સમિતિ, અન્ય અહીંયા જે આપણા જે પેપર ન્યૂઝપેપરો જે બહાર પડે છે એમની સાથે સંકલન કરી અને દરેક છાપામાં આપણી જાહેરાત હોય કે આપણી સમાજના સમાચાર હોય, આ છાપીને જે પ્રસ્તુત કર્યા છે અને એમના ઉપર જેને વોચ રાખી છે એવા આપણે જેઠાભાઈનો પણ અહીંયા આપણે આભાર માનીએ છીએ. પત્રકાર મીડિયાઓ ભાઈઓ જે પણ પત્રકારો હતા એમનો પણ આ તબક્કે આપણે ખૂબ આભાર માની રહ્યા છીએ. અને આપણા ગામના ગોર શ્રી ભવન મહારાજ, જે એમનું આવી ગયું એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ. અને પત્રકારો તરફથી આપણને અહીંયા પત્રકાર સંમેલન રાખેલું જ્યારે ધ્વજારોપણના દિવસે, ત્યારે સારી ઉપસ્થિતિમાં કચ્છની અંદર અહીંયાથી જે આવૃત્તિઓ બહાર પડે છે, એક દરેક છાપામાં આપણા સમાચારો છપાયા હતા અને આની ખાસ નોંધ એમને લીધી છે અને ગામડે ગામડે આપણા સમાચારો મોકલ્યા છે, તો એમનો પણ આપણે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. મહેન્દ્રભાઈ કલ્યાણજીભાઈ છાભૈયા કોલિયાણવાડી માંડવી વિસ્તારની અંદર હોર્ડિંગ જેવા મોટા બોર્ડ લગાડી અને એમને તરફથી આપણને જે સહયોગ મળ્યો છે, તો એમનો પણ અહીંયા આપણે આભાર માનીએ છીએ. દરેક ગામમાંથી પધારેલા સ્વયંસેવક ભાઈઓ, અલગ અલગ સમિતિના કન્વીનર, સહકન્વીનર અને સેવકો, આ કાર્યક્રમની સફળ થયો છે, તો અમે એમના પણ એટલા જ અમે આભારી છીએ. દાતાશ્રી, ભોજનના દાતાઓ, મિનરલ વોટરના દાતાઓ, હોલ્ડિંગના દાતાઓ, બેનરના દાતાઓ, તેમજ બટેટા અને ટામેટા, કોઈ પણ વસ્તુની અંદર રસોઈ બનાવી હોય તો બટેટા ટામેટા વગર ના બને. બધાને ખબર હોય કે ભેળમાં તો લાગે પણ બીજી રસોઈમાં પણ લાગે. આવા દાતાઓ તરફથી પણ આપણને મફતમાં બટાટાઓની અહીંયા આપણને બટાટા આ લોકોએ આપ્યા છે રસોઈ માટે અને આપણે એનો આહાર લીધો છે, તો એમનો પણ અહીંયા આ તબક્કે આપણે આભાર માનીએ છીએ. કોઈ પણ પ્રકારની આર્થિક સહયોગ આપેલ છે, આપણે કહીએ ને મનથી, તનથી ને ધનથી, આવી જે સહયોગ જેમનો પણ મળ્યો છે, ઘણા એવા હશે કે હું ધન ના આપી શકે તો મનથી કામ કર્યું છે, મનથી ના કર્યું હોય તો તનથી કર્યું છે.
એવા બધાનો અહીંયા અમે આભાર માનીએ છીએ. અને કથામાં જે હરિભક્તોએ લાભ લીધો, હરિભક્તોએ લાભ લીધો અને જે ગામે ગામથી ટ્રાન્સપોર્ટેશનની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, જે ભાઈઓએ ટ્રક સેવા, બસ સેવા, વાહન વ્યવહારની સેવા જેમને પણ આપી છે, એમનો પણ અમે આ તબક્કે આભાર માનીએ છીએ. અને છેલ્લો આભાર, અને બાપુ અમારો આ છેલ્લો આભાર છે, પણ પહેલો આભાર એમનો છે કે જીયાપર ગામે અમે આવતા ને મુંબઈથી, તો આપણા ભાઈઓ અમને લેવા આવતા, કારણ કે શરમના અમારા 2-4 જણા ભેગા આવે, એકલો ક્યાં જાય. એટલે આ બધાનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. પછી કીધું ભાઈ આપણે એક ભાડાની ગાડી રાખો, આ ખેડૂત લોકો છે, આપણે કેટલી વાર ખોટી કરશો, આ બી કામવાળા માણસો હોય. તો એક કાનાભાઈ કરીને રબારી છે, એમની ગાડીનો અમને પૂરેપૂરો સહયોગ મળ્યો છે, એમનો પણ આ તબક્કે એમનો આભાર માનીએ છીએ અમે. અને અમારી મનની ભાવના સાંભળી અને જે લોકો અહીંયા કથામાં પધાર્યા છે, આ સૌનો આભાર માની બધાને હું મારા નિષ્કલંકી નારાયણ જય ગુરુદેવ કહીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય ગુરુદેવ. ટૂંકમાં આ યજ્ઞમાં અમને મહિલા સંઘ અને યુવા સંઘ પણ તરફથી ખૂબ સપોર્ટ મળ્યો છે, તો અત્રે સમાજ વતી એમનો પણ અમે આભારી છીએ. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે એક થોડીક જાહેરાત કરી દઉં છું કે આવતી 3/5/2014 બપોર પછી 3 વાગે કચ્છની જનરલ સભા નિષ્કલંકી ધામ નખત્રાણા મુકામે રાખેલ છે. તો સર્વે ભાઈઓને ઉપસ્થિત રહેવા વિનંતી. અને જે ગામે ગામ સહીવાળા ફોર્મ મોકલાવેલ છે એ ફોર્મ સાથે લેતા આવશો. બીજું, બ્રહ્મલીન આચાર્ય શ્રી સવજીદાસજી મહારાજની 28મી પુણ્યતિથિ મહોત્સવ પેણાપીઠ પીરાણા દસક્રોઈ જિલ્લો અમદાવાદ ઉજવવાનું છે, તો એમનું પણ આમંત્રણ છે. તારીખ છે 24/5/2014 ના દિવસે એ કાર્યક્રમ ઉજવવાનો છે. તો એનામાં ભાગ લેવા માટે પૂજ્ય આ સવજીદાસજી મહારાજના શિષ્ય મંડળ તરફથી આમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે. હસ્તે રવિદાસજી મહારાજશ્રીએ આ આમંત્રણ આપેલ છે અને આપ સૌ સ્વીકાર કરીશું. હવે છેલ્લે મિલન વિધિ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને વિનંતી કરીશું, આપ અહીં બિરાજશો અને સર્વે ભાવિક ભક્તજનો પૂજ્ય મહારાજશ્રીને મિલન વિધિ કરીશું. પ્રથમ લેડીઝ, ત્યારબાદ આપણે ભાઈઓ, અને છૂટા નમસ્કાર કરતા જઈશું. કારણ કે એક ભાવ છે, પ્રેમ છે, તો આપણે છૂટા નમસ્કાર કરીશું અને મિલન વિધિ કરીશું. હરિઓમ તત્સત. આવતીકાલે આપણે વિષ્ણુ યાગ હવનનો કાર્યક્રમ અહીં છે, તો સર્વે જીયાપર સત્પંચ સમાજના વડીલો અને બધાએ આપણે એક સાંજે 9 કલાકે અહીંયા મીટિંગ રાખેલ છે એના આયોજન માટે. તો સર્વે જીયાપર સત્પંચ સમાજના ભાઈઓ 9 વાગે ઉપસ્થિત થશે. અને આવતીકાલે જેટલી પણ નિયાણીઓ છે જીયાપર સત્પંચ સમાજની, તો દરેક નિયાણીઓ ઉપસ્થિત રહે. સવારે 7:30 કલાકે આપણું વિષ્ણુ યાગ હવનનો પ્રારંભ થશે ને એના વચ્ચે દરમિયાન જે પણ અનુકૂળતા સમય લાગશે એ પ્રમાણે આપણે નિયાણીઓને દાન ભેટ આપવાની છે. તો બધી નિયાણીઓ હાજર રહે અને જેટલા પણ જમાઈઓ પધાર્યા હોય એમનું પણ સન્માન લેવાનું હોવાથી જેટલા જમાઈ હોય એ પણ ઉપસ્થિત રહે ને કાલે સવારના સત્રમાં બધા આવે. તો આ ભાવભર્યું આપ સર્વને વિનંતી છે. અને સત્પંચ સમાજના ભાઈઓ સાંજે 9 કલાકે મીટિંગ છે, તો અવશ્ય પધારે.
સદગુરુ સાહેબને કરું પ્રણામ, સમરું એક નિરંતર નામ. હરિ તે હરિજન, હરિજન તે હરિ, એ બુદ્ધ રાખો હૃદયમાં ધરી. શ્રીમુખ વચન બોલે જોએ, મુનિવર અંતરમાં પ્રગટ હોય. આજ સદગુરુ સત્યને સેવે જે, સુખે પ્રેમ પદ પામે તે. કાયા ક્લેશ સાધન વણકર, સત્સંગ તે મળી રે પરિભ્રમ. પરિભ્રમ સદગુરુ તો મળે, જો ગુરુ વેદ છામ. પરિભ્રમ સદગુરુ તો મળે, જો ગુરુ વેદ છામ. તે મર્મ હરિજન ને હૃદય, તે મર્મ હરિજન ને હૃદય. તે હરિજન મહિમા જાણીએ કે તું સાચા સાહેબ હો, સદગુરુ સાચા સાહેબ હો. સાચા સાહેબ હો, સદગુરુ સાચા પારન પામે કોઈ તે તણો, એક મને સેવો તો હરી પીછાણો. સત્સંગ તે તમે સાધન જાણો, સત્સંગ તે થાય બ્રહ્મ જ્ઞાન. બ્રહ્મ જ્ઞાને થાય દ્રષ્ટિ સમાન, દ્રષ્ટિ સમાને સઘળે હરિ જોએ. અમર તે જીવન મુક્ત સોય. સાવધાન થાઓ રે ઋષિજન, ઈશ્વર સ્મરણનું કરો જતન. શાહ સ્મરણ કરો હરિજનો, સાધન કરો તન મન. શાહ સ્મરણ કરો હરિજનો, સાધન કરો તન મન. પૂંજી છે પરિભ્રમની, પૂંજી છે પરિભ્રમની. એ મનુષ્ય જન્મ રતન એક તુહી સાચા સાહેબ હો, સદગુરુ સાચા સાહેબ હો. એક તું ही साचा साहेब हो, सदगुरु साचा साहेब हो. મનુષ્ય જન્મ મુક્તિનું દ્વાર, તે નહીં પામો તમે વારંવાર. જે ક્ષણ જાય તે આવે નહીં, ઈશ્વર સ્મરણ તમે સાધો સહી. શ્રીમુખ સાહેબે કહ્યું તે કહું, કાયર મુનિવરે કા એ ન લહ્યું. પંથમાં હે બહુ મત છે ઘણા, માર્ગ રોક્યા છે ભક્તિ તણા. તેને જોઈ રાખો સ્થિર ચિત, સતગુરુ સાહેબ શું રાખો ચિંત. એક અદ્વિતીય ચિંત રાખીને ગ્રહ્ય ભક્તિ ભગવાન. એક અદ્વિતીય ચિંત રાખીને ગ્રહ્ય ભક્તિ ભગવાન. સત્ય હરિજન ગુણ જ્ઞાની જાણ, જે નર જપે એક પુરુષ પુરાણ.